हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट नहीं, एक बड़ी न्यूज है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम दिया था। तो न्यूज ये है कि यूपी लेखपाल का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक होने की जो है वो खबर आई है कि पेपर जो है यूपी लेखपाल का वो लीक हुआ है। क्या है पूरी खबर, कहां से आई है जानकारी, कहां पर पेपर लीक हुआ और अब आगे क्या होगा, क्या एग्जाम जो है वो दोबारा होगा, एग्जाम को रद्द किया जाएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम था ये जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल का हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में लाखों स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। क्या अपडेट आया है इस पर सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। जल्दी सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे इसके बारे में। जो न्यूज आई है, जो खबर आई है कि यूपी लेखपाल का जो पेपर है वो लीक हुआ है। सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून हनुमंत जी, कैसे हैं आप? हेलो साक्षी तिवारी जी, कैसे हैं आप? सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स एक बार हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे इस न्यूज के बारे में। तो पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा न्यूज की यहां पर देखिए, आपका जो एग्जाम है वो 31 जुलाई को हुआ था। यूपी लेखपाल का जो आपका एग्जाम है वो 31 जुलाई 2022 को हुआ था। 8085 वैकेंसीज जो है वो यूपी लेखपाल की निकली थी। एग्जाम आपका जो है वो 31 जुलाई 2022 को हुआ था। और अब देखिए आपका क्या है, यहां पर एग्जाम जो है वो हो चुका है यूपी लेखपाल का। जी हां, 84 मार्क्स बहुत अच्छे हैं आपके ईडब्ल्यूएस में। हेलो अंकित जी, देखिए जो लोग जुड़ चुके हैं वो जल्दी से सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दें, सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं। क्योंकि भाई लाखों की संख्या में स्टूडेंट अपेयर हुए थे। जब से पेपर लीक होने की खबर आई है तब से सुबह से हमारे पास जो है मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, कि अब आगे क्या होगा। कोई सरकार की तरफ से या जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी उनकी तरफ से कुछ नोटिस आया है कि एग्जाम दोबारा होगा, कैंसिल होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, कोई अपडेट जो भी है वो सब हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। हेलो अंकित जी, कैसे हैं आप? तो जल्दी सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक न्यूज की यहां पर जो है वो जानकारी देता हूं, एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूं, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या था, यूपी लेखपाल एग्जाम 2022, यूपी लेखपाल परीक्षा में धांधली को लेकर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अब तक 23 लोग गिरफ्तार। तो जो स्पेशल टास्क फोर्स है यूपी का, उन्होंने देखिए खुद जो है 23 लोगों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है जो धांधली हुई है यूपी में। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स होता है ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया, यानी 23 लोग जो है वो ऑलरेडी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी जो है वो बड़े पैमाने पर ही चीज हुई है। यूपी में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर बैठाने, ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने और परीक्षा केंद्रों की सुचिंता भंग करने को लेकर 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि आपका जो देखिए यहां पर जो है जो लोग हैं उन्होंने जो बोलते, जिनको भाई आम यूपी की भाषा में बोले तो सॉल्वर गैंग जो होते हैं, उन्होंने लोगों से एक अमाउंट लिया और उनको ब्लूटूथ के जरिए आंसर बताना या फिर एग्जाम सेंटर पर जो है वो माहौल खराब करना, शुचिता भंग करना। तो इसमें देखिए क्या है, 12 यानी 12 जिलों में जो है वो आपका एग्जाम हुआ था इसका। और ब्लूटूथ जैसे जो है सॉल्वर यानी कि जो एग्जाम को सॉल्व करते हैं, उन लोगों ने यहां पर जो है, तो यहां पर देखिए जो सॉल्वर गैंग उन्होंने ये क्या पूरी जानकारी है। अब देखिए यहां पर ये अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये जो एसटीएफ है, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उनका ये देखिए यहां पर एक नोटिस है, प्रेस नोट बोल सकते हैं इसको। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, मोटी रकम लेकर सॉल्वर बैठाने में अन्य माध्यमों से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अनुचित तरीके से परीक्षा की शुचिता भंग करने वाले सॉल्वरों, गैंग लीडरों, अभ्यर्थियों सहित कुल 18 व्यक्तियों को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो उस टाइम पर 18, जब ये न्यूज जब ये प्रेस रिलीज हुआ था तब 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब जो संख्या है वो और बढ़ गई है, मैंने 23 बताया, लेकिन जब अभी जब मैं ये आप लोगों के सामने आया हूं उस समय ये संख्या जो है वो आपकी 27 तक पहुंच चुकी है। तो उसमें क्या कहा गया है, एसटीएफ को उत्तर प्रदेश दिनांक 31/7, यहां पर देखिए थोड़ा ब्लर है, 31/7/2022 को आयोजित राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में देखो देखिए जो
यहां पर देखिए सीधी बात यह है कि 18 लोगों को उस टाइम पर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था जो पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद देखिए कहां कहां पर पेपर हुआ था आपका, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी के कुल 551 केंद्रों पर जो है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जो है वो परीक्षा हुई थी और एसटीएफ अगर जिम्मेदारी दी गई। तो ये सारी यहां पर जानकारी दी गई। तो अभी तक देखिए 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये यहां पर न्यूज यहां पर दी गई है, कहां कहां पर कैसे कैसे गिरफ्तारी वो सारी न्यूज दी गई है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि भाई ये देखिए कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। अब आगे इसमें क्या होगा, इसमें आगे जो है वो क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या पेपर कैंसिल होगा। तो ये कि लगभग इस चीज को हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। तो अभी तक जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उन्होंने देखिए कुछ नहीं स्टेटमेंट दिया है, बस इतना जो है कि भाई 23-27 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। तो मे बी चांसेस ये है कि इसमें अभी तक कोई एग्जाम कैंसिल को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर आना हो तो अभी तक आ जाता और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एग्जाम जो है वो दोबारा नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम जो है वो आपका कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो पेपर लीक हुआ था उसका लाभ किसी को मिला है या नहीं, उसका दुरुपयोग हुआ या नहीं, ये जानकारी जो है अभी तक नहीं आई है। और ऐसा जो सोर्सेज है उनके जरिए जो पता लग रहा है वो ये है कि पेपर लीक तो हुआ था, पेपर लीक हुआ, लेकिन उसका जो है दुरुपयोग नहीं हो पाया उससे पहले ही, क्योंकि सरकार ने जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उन्होंने पहले से ही यहां पर देखिए मैंने आपको नोटिस भी दिखाया है कि एसटीएफ को जिम्मेदारी दी थी कि भाई लेखपाल का जो एग्जाम है वो सही ढंग से कंडक्ट हो, बिना किसी नकल के, बिना किसी शांति को भंग किए हो कंडक्ट हो, उसकी जिम्मेदारी दी थी। तो एसटीएफ ने क्या किया है कि जैसे ही उनको खबर लगी कि भाई ये लोग जो चाहे वो स्टूडेंट हो या वो सॉल्वर गैंग हो, तो उनके पास पेपर पहुंचा है, तो वो पेपर और जगह सर्कुलेट ना हो उससे पहले ही एसटीएफ ने जो है वो गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी। और सबसे पहले 18 लोगों की खबर आई, फिर 23, और आज जब मैं आपके सामने आया हूं उस समय तक 27 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो यानी कि अब ऐसे शायद ही कोई चांसेस हैं कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिन्होंने गलत तरीके से एग्जाम में स्कोर करने की कोशिश करी हो। यानी कि एसटीएफ है, जो उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग है, उन्होंने पहले ही ये जो घटनाक्रम है, ये जो आपका पेपर लीक होने वाला घटनाक्रम है उसमें उसको अंजाम देने से पहले ही जो इन घटना को सॉल्वर गैंग वगैरह जो अंजाम देने वाले थे उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे चांसेस है कि पेपर जो है वो आपका दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा कोई पेपर होना होता तो जो आपका यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम करा रहा है या सरकार जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट जरूर आता। तो जिन लोगों ने पेपर दिया है, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोग परेशान मत होइए इसको लेकर, आपके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, आप लोग परेशान मत होइए, सभी लोग आपके साथ हैं। आपने मेहनत करी है, जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिलेगा। कोई भी गलत तरीके से आके आपका जो हक है वो नहीं मारेगा। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन ये जरूर कहूंगा, ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें डिमोरलाइज करती हैं, थोड़ा सा परेशान करती हैं, क्योंकि भाई चलो लोग गिरफ्तार हुए हैं, लोग पकड़े गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि आप लोग भाई गलत तरीके से जब कोई चीज करते हैं तो बाकी जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो डिमोरलाइज होते हैं, डिमोटिवेट हुए कि भाई वो मेहनत कर रहे हैं, वो दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6-6 महीने साल-साल तक। तो आप लोग ऐसा मत किया करिए। और जी हाँ, देखिए तो ये जो चीज है, सॉल्वर गैंग वगैरह को गिरफ्तार किया गया, एग्जाम कैंसिल होने के या एग्जाम दोबारा होने के कोई यहां पर सवाल अभी तक तो नहीं आता है, क्योंकि जितना हमें पता लगा है कि जो मेन जो मोटिव था इन लोगों का वो यहां पर फुलफिल नहीं हो पाया है। यानी कि जो लोग ये चाहते थे कि बड़ी संख्या जिनसे इन्होंने रुपए लिए थे, पैसे लिए थे, तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं हो पाई है। इनको पहले ही जो स्पेशल टास्क फोर्स है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और अभी भी गिरफ्तारियां जो है वो लगातार जारी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको जानकारी देना चाहता था कि हाँ, पेपर लीक की जो खबर है वो बिल्कुल सही है। पेपर हाथ लगा था कुछ लोगों के, कुछ तत्वों के, लेकिन उससे पहले ये पेपर जो है लीक होने के बाद बाकी स्टूडेंट तक पहुंचता, बाकी जिलों में और कई सेंटरों पर सर्कुलेट होता। उससे पहले ही जो स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश का, उन्होंने गिरफ्तारियां करना शुरू किया और अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सॉल्वर गैंग है, आपके जो एग्जाम सेंटर पर नकल कराते हैं, जो एग्जाम सेंटर पर सॉल्वर होते हैं वो हो गए, आपके कुछ स्टूडेंट
भी शामिल हैं और भी अभी जो है पूछताछ छानबीन जारी है, गिरफ्तारी जारी है। लेकिन इतना जरूर है जो हमें पता लगा है, देखिए आप लोग सेशन को अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो खबर जो है सभी स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे थे यहाँ पर कि इस पर बताइए कोई जानकारी हो, क्या पेपर दोबारा होगा या पेपर सच में लीक हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर सेशन को शेयर करके सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए कि भाई वो परेशान ना हो, पेपर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि पेपर लीक जरूर हुआ था लेकिन एसटीएफ की मुस्तैदी और त्वरित एक्शन के द्वारा क्या हुआ कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस लीक पेपर का जो दुरुपयोग नहीं हो पाया, यानी कि जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, आपकी मेहनत जो है वो जाया नहीं जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल ही परेशान मत होइए, पेपर दोबारा होने के कोई चांसेस नहीं है, पेपर दोबारा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूपी ट्रिपल एस से जरूर कोई ना कोई अपडेट अपनी वेबसाइट पर निकालता। बाकी हम जैसे अगर कोई नया अपडेट आता है वो तो हम आप तक पहुंचा ही देंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ पर आप लोग आराम से परेशान मत होइए, आप जो तैयारी जो भी कुछ कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, परेशान मत होइए। और भाई यहाँ पर 96 लोग मुझे लाइव दिख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स को समाधान चाहिए था, वो परेशान हो रहे थे पेपर देने के बाद भी। तो आपकी परेशानी जो है उसको कम करने के लिए मैं सेशन लेकर आया हूं। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए शॉर्टकट जो है या गलत तरीके का जो शॉर्टकट होता है वो आपको कभी भी मंजिल तक नहीं ला सकता। मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है मेहनत, और जिसने मेहनत करी है उसको मंजिल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर जो है वो आप विश्वास कीजिए, मेहनत करते रहिए। और सेशन को खत्म करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए आपके फेवरेट टेक्स्ट बुक पास जो है उस पर देखिए अभी आपको यहां पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। आपको सिर्फ एक कूपन कोड यूज करना है, CM पास, CMPASS, CM पास कूपन कोड जैसे आप लगाएंगे तो आपको देखिए ईयरली पास 400 का, लाइफ टाइम 560 और मंथली 320 का मिल जाएगा। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तो चलिए, ये यहाँ पर जानकारी थी यूपी लेखपाल का जो पेपर लीक है उसकी खबर जो आप लोगों तक पहुंच रही थी वो बिल्कुल सही खबर है। पेपर जो है यूपी लेखपाल का वो लीक हुआ है। सॉल्वर गैंग होते हैं उन्होंने मिलकर स्टूडेंट से रकम लेकर, एक अमाउंट लेकर जो है पेपर को लीक किया था। लेकिन यूपी का जो स्पेशल टास्क फोर्स है, एसटीएफ है, उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तारियां करना शुरू किया और कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 27 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी के साथ इस सेशन को हम यहां पर खत्म करेंगे। और अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक यूपी देखिए, यहां पर टेक्स्ट बुक यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपके यूपी के सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। यूपी के सभी एग्जाम्स की क्लासेस आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक यूपी यूट्यूब चैनल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी के सभी सरकारी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कीजिए। इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।